हेलो बच्चों, मेरा नाम विशाल वर्मा है। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गणित मंत्रा पर स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई की 10th क्लास के मैथ्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं एंड आपका 21 मार्च को मैथ्स का एग्जाम है। तो अभी इस टाइम क्या बेटा, प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सीबीएसई 10th क्लास के मैथ्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो आशा है कि आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो आई होप सो बच्चों, आपने ये पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे आया होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे इजी ट्रिक क्या हो सकती है बेटा, जरा फटाफट यहाँ देखो। बच्चे, जब भी क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में कि भैया आपको एक ही दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, सच दैट a इज इक्वल्स टू p की पावर 3 q की पावर 4 एंड b इज इक्वल्स टू p की पावर 2 q की पावर 3। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, m प्लस n क्या है और r प्लस s क्या है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया होगा कि भैया HCF ऑफ a कोमा b इज p की पावर m एंड q की पावर n एंड LCM ऑफ a कोमा b इज p की पावर r एंड q की पावर s। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना m n r और s की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में वही तो दोनों का ये तो प्रोडक्ट मांगा है, दोनों के सम्स का प्रोडक्ट मांगा है। तो बच्चों फटाफट देखो, तो जब भी HCF होता है तो HCF में क्या करते हैं हम देखो, जैसे कि वेरिएबल हमारे पास p है तो हम p की पावर देखेंगे। HCF में मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे छोटी पावर कौन सी है दोनों में से। तो सर छोटी पावर दोनों में से क्या है, 2 है। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही HCF देखेंगे q की पावर में। अब q की पावर में क्या होगा, दोनों से छोटी पावर होगी वो हमारा HCF होगा। तो पावर 4 और पावर 3 दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है भाई, 3 है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 3। सेम वे में एलसीएम हम क्या करते हैं, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो भी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उस पावर को सिलेक्ट करेंगे। तो p की पावर r कौन सी होगी, 3 या 2। तो आपको पता है सर 3 और 2 में से कौन सी बड़ी वैल्यू होती है बच्चे, 3। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, सर r की वैल्यू होगी हमारे पास 3। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं q की पावर s की। वेरिएबल क्या है q, तो q और q की पावर 4 एंड q की पावर 3 दोनों में से कौन सी पावर बड़ी है। तो आप बोलोगे सर q की पावर 4 बड़ी है। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि सर m प्लस n का सम जो कि है 5 और r प्लस s का सम जो कि है 7, दोनों का प्रोडक्ट बताओ। तो 7 5 से कितना होता है बच्चे, आई होप सो आपको पता होगा, 7 5 से होता है 35। तो इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो होगा 35। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जरा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आपने वो क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक p एक प्राइम नंबर है और हमें इसके जीरोस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। जो इसके जीरोस होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होंगे वो p के फैक्टर होंगे। तो बच्चों जरा इसको कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पहले तो जीरो निकालने हैं। जो जीरोस हैं यानी कि अल्फा और बीटा है वो p के फैक्टर है, यानी कि p देखो बेटा प्राइम नंबर है ना p, आपको पता होगा कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो प्राइम नंबर खुद होता है या फिर 1, और उससे फालतू उसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर क्या होगा बच्चे, सर अल्फा। अल्फा क्या होगा, एक तो p होगा खुद ही और एक बीटा होगा जो कि होगा सर 1। तो दो फैक्टर बन के आगे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता लगी। तो हमें पता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। बच्चे यहाँ पे s क्या होता है, s होता है सम ऑफ जीरोस जो कि अल्फा प्लस बीटा से मिलकर बनता है, एंड p होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से s निकाल लेते हैं। s क्या होगा बच्चे, सर अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ देखो बेटा अल्फा क्या है, अल्फा है सर p और बीटा क्या हमारे पास 1। तो हमारे पास s की वैल्यू पता लगी, यानी कि सम ऑफ जीरोस पता लगे। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p। p क्या होता है बच्चे, p होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करके आप सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। अल्फा कितना है सर p,
और बीटा कितना है 1, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल के आया सर, p निकल के आया। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज को यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं उनकी जगह। ओके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस आएगी ना, जो हमें फाइंड करनी है, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी। तो बेटा ये हमारी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि इक्वेशन फाइंड करो, वो यही इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सभी ने देख लिया बच्चों, तो उसको एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। वो पॉलिनोमियल क्या बोलता है सर, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, एक तो है अल्फा और एक बीटा है। कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। भैया ये p की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस इक्वेशन में जो ये p है ना, इस p की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखो बच्चे, हम पहले तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन है f(x) इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना यानी कि सम ऑफ जीरो निकालने हैं, तो वो होता है माइनस बी बाई ए। एंड अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है बच्चे सी बाई ए। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम इस इक्वेशन के लिए। इस जो इक्वेशन की गई है ना, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बी बाई ए। बी क्या होता है सर, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 और फॉर्मूले का भी माइनस होता है अपना इसमें। एंड ए क्या सर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी कि p। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चे, सर अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन में a। c क्या होता है, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है बच्चे, वो होता है यानी कि 3p अपॉन में सर a क्या है भैया, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, इसमें p हो गया। तो कंडीशन क्या थी सर ये कंडीशन थी कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को अल्फा इंटू बीटा के इक्वल रख दो भाई। तो जरा देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या निकला था हमारा सॉरी 2 अपॉन पी, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या निकला था 3p अपॉन p। तो भाई p से p कैंसिल आउट हो गया। आप इस p से उसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जरा p की वैल्यू क्या होगी सर, p की वैल्यू हो गई यहाँ से 2/3, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/3। बच्चे ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही होगी p की वैल्यू। ओके बच्चों, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन है, ताकि हम इस तरीके से और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।